Good morning, students. Class 8 English चैप्टर सेकंड और चैप्टर सेकंड था चैप्टर नेम वाज सुनामी और वो हमने पढ़ लिया, पूरा कंप्लीट हो गया। सिंस आंसर्स आपको क्वेश्चन आंसर्स आपको बुक में दे रखे हैं, इसलिए हम केवल क्वेश्चन आंसर जो है तभी कराएंगे जब आपकी कोई क्वेरी आएगी। बाकी आपके हर एक चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस चैप्टर के अंदर भी चैप्टर सेकंड के अंदर पोएम जैसे फर्स्ट चैप्टर में थी, और इस पोएम का नाम है ज्योग्राफी लेसन है, और ये है पेज नंबर 32 पे। ओके, इसके जो ऑथर है वो जुल्फिकार घोष है, और मार्च जो है 1934 में सियालकोट में इंडिया के अंदर इनका बर्थ हुआ था। एंड अगेन सियालकोट अब पाकिस्तान का पार्ट है आफ्टर पार्टीशन। ही इज ए पाकिस्तानी अमेरिकन ऑथर ऑफ नॉवेल्स, पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म ऑफ कल्चरल एलियनेशन। क्रिटिसिज्म कल्चरल एलियनेशन का मतलब ये होता है कि कल्चर के अंदर जो डिफरेंसेस होते हैं, एलियनेशन होता है, उसके बारे में वो अपना क्रिटिसिज्म मतलब वो अपना जो व्यूज़ है वो रखते हैं। इन 1969 he moved to the United States to teach at the University of Texas, and from which he retired as a professor emeritus in 2007। तो ये थोड़ा सा ऑथर के बारे में है, पोएट के बारे में है, और ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऑथर के बारे में, उसके पोएट के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। ये आपकी जीके का भी पार्ट रहेगा, और बेसिक कुछ क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। नाउ वी स्टार्ट पोएम। सो आई विल डायरेक्ट स्टार्ट पोएम। फर्स्ट सेंटेजा जो है, फर्स्ट पार्ट है, अपन स्टार्ट करते हैं। 3 पार्ट में ये पोएम दे रखी है आपकी बुक के अंदर। इस पोएम को पूरे को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट है, व्हेन द जेट स्प्रेड इनटू द स्काई। व्हेन द जेट स्प्रेड इनटू द स्काई, इट वाज क्लियर व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड। 3 सेकंड समझा रहा हूँ। जैसे ही हम ऐसे जेट लेते हैं, जैसे ही जेट जो है वो उड़ा फ्रेंड, तो कैसे जो है, अब ये यहाँ पे जो एग्जाम्पल लेंगे वो बेसिकली ऊपर की तरफ जा रहा है। ये हम एक जेट जो है वो प्लेन का नहीं एग्जांपल लेंगे, हम इस तरह का एग्जांपल लेंगे, ऊपर की तरफ उठा। तो उससे क्लियर हो गया कि सिटी जो अभी डेवलप हुई है वो कैसे जो डेवलप हुई है, क्यों इस तरह डेवलप हुई है, उसके बारे में आइडिया मिला। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू माइल। कहां से? 6 इंचेस टू द माइल। अब यहां से यहां तक स्टार्ट 6 इंचेस से लेकर इतनी हाइट तक जब सिटी को देखा, 6 इंचेस टू माइल, to the mile, there seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. haphazard मतलब अस्त सब कुछ अजीब सा। तो जब
सकते हैं। तो ये जब जैसे जैसे ऊपर गया तो आपको पता पड़ा कि ये सिटी जिस तरह से डेवलप हुई है वो क्यों हुई है, फर्स्ट रीजन पता पड़ा। और दूसरा पता पड़ा कि बहुत ही जो ग्राउंड जो है वो जो दिख रहा है वो बड़ा ही हैपेचर्ड है, अस्त व्यस्त, ओके, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल when the jet sprang into the sky। दो चीजें साफ नजर आई जब आप ऊपर देखते, नीचे देखते हैं तो आपको बड़ा दिखता है कि बड़े स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट के बाद एक बीच में पार्क है, जैसे महानगर में भी आप देख लीजिए, फिर आप आगे जाएंगे फिर इस तरह का तो बड़ा लगता है कि इट इज क्वाइट प्लान कॉलोनी। सिमिलरली लाइक यू गो देयर देन यू फाइंड अगेन अ नेशनल हाईवे, देन देयर इज स्ट्रीट्स आर गोइंग in the colony and there are houses and again in a rectangular mesh of roads are there, so it seems somewhere that the colonies are in planned way, so government or the local authorities like municipal corporation have developed the city in a planned way, but when अब ये बात होगी है किसी अच्छे मेट्रो सिटी, डेवलप सिटी के आसपास से, क्योंकि रॉकेट तो नहीं यहाँ से तो उड़ेगा नहीं, तो ये जेट जो जहाँ से उड़ा है वहाँ से देखिए क्या पता पड़ा कि जैसे ऊपर गया 1 माइल में तो पता पड़ गया कंप्लीट जो पूरी सिटी पूरा एरिया को जब देखा तो पता पड़ गया कैसे ये हैपेचर्ड है, अनप्लान्ड है, ठीक है, कोई स्टाइल नहीं है, अनएस्थेटिक है। जैसे आप अपना घर बनाते हैं, हम अपना घर बनाते हैं तो कितना ब्यूटीफुली हम सिमेट्री का ध्यान रखते हैं, हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि बाहर से आपने देखा होगा कि कोई भी मैक्सिमम जो बाड़मेर में घर बनाते हैं वो अपना घर बाहर से बहुत अच्छा सा, और जो हालांकि जो पत्थर वो डेकोरेट करने के लिए लगाते हैं वो घिसाई वाले लगाते हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, उसको घिसाई करने वाले जो लेबर होते हैं उनके लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी कम हो जाती है, उसके बावजूद भी इस तरह का जो है वो डेकोरेशन करते हैं ताकि अच्छा दिखे, वेल प्लान दिखे, और मैप वगैरह सब बनवाते हैं आर्किटेक्ट्स। लेकिन जब सिटी के बारे में बात हुई तो हमको ये चीज़ पता पड़ी। अब आगे चलते हैं ताकि आपको आगे और पता पड़ेगा। सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं, इसके ये फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ तक कंप्लीट हो गया। सेकंड सेंटेंस में आते हैं व्हेन द जेट रिच्ड 10,000 फीट। अब ये तो आपके माइल तक है, अब इसके बाद में जब ये 10,000 फीट तक पहुंचा तो क्या हुआ देखते हैं। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran. अब city, there are cities actually, हर कंट्री में cities हैं, बिगर मेजर सिटीज है, और उसके बाद में जो है वो जैसे हम बात करते हैं आज से आप 200 साल 300 साल 400 साल इफ यू गो बैक देन यू नो पर्टिकुलर मेन मेजर सिटीज आर आउट देयर, लाइक इफ यू रीड इंडियन हिस्ट्री आल्सो you will find that there are some bigger cities are there, and if you go more if I said if you go more towards back period of our history or any world's history, you will find all the civilization had developed near rivers. तो इसको लेके है कि क्यों रिवर्स के पास में सिटीज डेवलप हुई है, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, तो आगे सेंटेंस में बोलने वाले हैं, क्योंकि रिवर्स
जो होती है वो हमेशा वाटर का रिसोर्स, और इंसान जो है उसकी बेसिक नीड क्या होती है, ह्यूमन की बेसिक नीड होती है फूड, एयर एंड वाटर एंड अ लैंड वेयर ही कैन प्रोड्यूस फूड। तो जो फूड है वो कहाँ पे, तो वो आसपास जहाँ पे फर्टाइल लैंड हो, और उसके लिए आपके वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और आसपास जो है ट्रीज वगैरह हो जहाँ पे वो उसको हंटिंग के लिए मिल जाए एनिमल्स, या प्रोटेक्शन के लिए आप बैम्बूज वगैरह मिल जाए जिसको वो बना सके, एक तरीके से कॉलोनी बना सके छोटी सी। तो ये पुराने सिविलाइजेशन में वो कहाँ पॉसिबल था, वो रिवर के पास में पॉसिबल था। और उसके बाद में धीरे धीरे डेवलप हुआ तो भी सिटीज रिवर के पास ही डेवलप हुई, बड़ी सिटीज रिवर के पास हुई, फिर छोटी सी जो सिटीज थी वो उससे थोड़ी दूर होती गई। तो इसी तरह ये बोल रहे हैं कि when the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where river ran। तो ये पता पड़ गया, आपको एक्सप्लेन कर दिया मैंने। तो कैसे पता, ये क्लियर हो गया कंट्री में जो सिटीज थी वो रिवर के पास में क्यों थी, and why the valleys were populated, or why the valleys, और वैलीज जो थी वो पॉपुलेटेड क्यों थी। तो अब इसको हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे है। तो वो लॉजिक दे रखा है इसके अंदर, इसी पोएम के अंदर, द लॉजिक ऑफ जियोग्राफी, the land and water attract man clearly delineated the when the jet reached 10,000 feet। तो जाहिर सी बात है जो अट्रैक्ट करती है रिवर, इस वजह से नहीं थे। और वैली के अंदर फॉरेस्ट बहुत जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, तो डेंस बोलते हैं जिसको, प्रॉपर वर्ड इज डेंस। तो डेंस जो फॉरेस्ट होगा तो वहाँ पे भी ह्यूमन है वो अट्रैक्ट होगा। इस वजह से यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हुआ करती और क्यों अट्रैक्ट करती थी। तो ये पूरा आपको जो ज्योग्राफी लेसन यहाँ इंग्लिश में दे रखा है, एक लिटरेरी मीनिंग तो है ही है इसका, साथ में आपको एक्सप्रेशन के साथ में ये समझने का मौका मिल रहा है कि कैसे जो है इसका डीपर मीनिंग है। ठीक है ना, इसका डीपर मीनिंग ये है कि कैसे हम अगर ओवरव्यू करते हैं किसी ऊपर से तो हमको एग्जैक्ट पता पड़ता है हम किसी भी चीज के बारे में कि वो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। अब हम बात करते हैं थर्ड और फाइनल सेंटेंस की, और वो है व्हेन द जेट रोज 6 माइल हाई। कितने माइल हो गया? 6 माइल्स हाई। अब तो भैया अर्थ ये है और रॉकेट यहां पहुंच गया। अगर ये अर्थ बोल रहे और रॉकेट यूं, अब यहां से देख, वो एक देखना नहीं है, मतलब एक तरीके से एक पोएट ने अपना जो है वो एक परसेप्शन रखा है यहाँ पे, अपने व्यू रखे कि 6 माइल हाई ऊपर उठ गया है वो रॉकेट, सही है, आई मीन जेट। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड। अब यहाँ से पता पड़ गया कि अर्थ जो है वो राउंड है। इसके बाद में एंड इट हैड मोर सी द लैंड। अब ये भी पता पड़, इससे साफ देखने से पता पड़ रहा है कि अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट क्यों बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि सी जो है वो लैंड से बहुत ज्यादा है इसका फैलाव। तो ये भी पता पड़ता है जब हम 6 माइल ऊपर से देखते हैं। और
But it was difficult to understand that the man on the earth found. But it was difficult to understand that the man on the earth found because to hate each other, to build walls across the cities and to kill. From that height it was not clear why. अच्छा, ये बहुत ही डीपर मीनिंग वाले 3 लाइनें हैं, आप समझिएगा। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है। अब ये बोल रहे हैं कि लेकिन इतने ऊपर से बाकी सारी चीज़ें तो समझ में आ गई, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि जो अर्थ के अंदर जो इंसान है वो क्यों मिलते हैं, वाई दे आर फाउंड, ठीक है, और क्यों वो एक दूसरे से हेट करते हैं। वी नो वी कंट्रीज, अभी आप न्यूज़ भी देख लीजिए तो हर कंट्री में वार लाइक सिचुएशन है। इंडिया चाइना के अंदर है, वहाँ पे अभी कल न्यूज़ चल रही थी 2 कंट्रीज है, एक अर्मेनिया है और एक अजरबैजान है मेरे ख्याल से, उन दोनों के बीच में है, और उसके बीच में 2-3 कंट्रीज और आ रही हैं। दे एंड बहुत सारे गोलियां बारूद जो है चल रहे हैं। तो वो क्यों चल रहा है, तो ये है बिकॉज दे हेट ईच अदर, बिल्ड वॉल्स अक्रॉस द सिटीज। और दोनों सिटीज़ के अंदर भी, जब यहाँ से एक सिटी से दूसरे सिटी के अंदर भी देयर इज अ कल्चरल डिफरेंस, तो अच्छी बात है, लेकिन देयर इज अ सॉर्ट ऑफ ए हेट्रेड। इसके बाद में एक दूसरे को हम मारते हैं, क्यों? तो ये जो दीवारें हैं, ये सारी चीजें फ्रॉम दैट हाइट, ये क्लियर नहीं हुआ है। बाकी सारी चीजें मतलब ये कि इकोलॉजी के बारे में सारी चीजें, सब एनवायरनमेंट से रिलेटेड, इकोलॉजी से मतलब एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी चीजें पता पड़ेगी, अर्थ की कैरेक्टरिस्टिक पता पड़ेगी, लेकिन ह्यूमन का जो ये बिहेवियर है, सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर, वो समझ में नहीं आया। इज दैट ए ब्यूटीफुल पोएम? सो मैं चाहता हूँ कि इस पोएम को 2-3 बार पढ़ें और इसको अंडरस्टैंड करें, और आप कम से कम ये कोशिश करें कि आपकी लाइफ जो है वो उसके अंदर इस तरह की हेट्रेड वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। ना दूसरों को बुली करें आप, ना दूसरों को कमतर समझें आप, हमेशा कंपैरिजन खुद से ही करें और हमेशा दूसरों की रेस्पेक्ट करें जैसा आप खुद से रेस्पेक्ट करना की उम्मीद रखते हैं, खुद की रेस्पेक्ट करने की उम्मीद रखते हैं। तो इस नोट के साथ मैं आज का मैं वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, और इसके जो असाइनमेंट है वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू।